दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ को भी देखेंगे कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ के बारे में। आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 389 रुपये है और 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 834.68 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 40.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में देखें तो आईपीओ को 81.83 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन QI20 की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। HNI पोर्शन 59.40 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 69.27 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ 39.68 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 और HNI इन दोनों ही पोर्शन में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस हैं। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 9.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी ठीक ठाक एप्लीकेशंस देखने को मिला है और एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ को 35.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 16,28,423 एप्लीकेशंस लगा है। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ करीब 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 9 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 23,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें से 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ QI20 की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। HNI की ओर से देखें तो 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है, जिसमें से बिग HNI की ओर से 5,000 करोड़ रुपये और स्मॉल HNI की ओर से 1,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से 2,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो आईपीओ में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस है, हालांकि बहुत बम्पर एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो QI20 की ओर से आखिरी दिन आईपीओ में बढ़िया पैसा लगा है। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 4 सितंबर है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 5 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 5 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 6 सितंबर को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां गिरकर 48 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो फिर से 53 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2,014 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13-13.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम अभी भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर लगातार प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। इस आईपीओ से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और आपने कितने लॉट लगाए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ को भी देख लेते हैं। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ को देखें तो आईपीओ 2 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 4 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो इसमें कल अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 529 है और आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 167.93 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है ये। इसमें 135.34 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 32.59 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो आईपीओ में अलॉटमेंट भी बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। तो HNI के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन है, जिसमें से करीब 10% का पोर्शन बिग HNI के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 808 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल HNI के लिए करीब 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 404 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में करीब 35% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 39,607 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में मात्र इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आईपीओ में जो रिजर्व एप्लीकेशंस है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है।
तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी प्रिसीजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सप्लाई भी करती है, यानी कि इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी ओईएम वाली कंपनियों को सप्लाई करती है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो कई सारे सेक्टर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनरल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा अगर मोबिलिटी सेगमेंट की बात करें तो ऑटोमोटिव और रेलवे के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो 25 से ज़्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इनका 175 से भी ज़्यादा कस्टमर्स देखने को मिल जाता है। तो कंपनी को देखें तो कंपनी छोटी है लेकिन इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 6-6.5 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 24 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो गिरकर मात्र 22 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो 8% डाउन देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, मात्र 55 करोड़ का डेट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 45 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान कर देगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। तो कंपनी की अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। सिर्फ यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। गाला प्रिसीजन आईपीओ को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 52.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि दूसरे दिन ही देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस हैं। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 5.06 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईएस पोर्सन में 132.95 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्सन 128.28 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन में आईपीओ 142.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस की ओर से देखें तो यहाँ पर भी धमाकेदार एप्लीकेशंस हैं। और अगर रिटेल पोर्सन को भी देखें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 44.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो रिटेलर्स की ओर से भी शानदार डिमांड है। और एम्प्लॉइज पोर्सन में आईपीओ को 118.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि आज दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस है और हर पोर्सन के अंदर शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 13,86,616 एप्लीकेशंस लग चुका है। तो जिस तरह आईपीओ में आज सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है तो कल इस आईपीओ में रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन लग सकते हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 268 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 230 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,440 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 43% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम अभी भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि हर पोर्शन के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है। और जिस तरह से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आईपीओ काफ़ी छोटा है तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। लेकिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो अगर आपको भी इस आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से 1-1, 2-2 लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपकी जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। तो आपने अब तक आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस आईपीओ की जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगी तो उनको भी बढ़िया प्रॉफिट होगा, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।